धर्म की हानि। बोलिए सब लोग। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमन्यु। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमन्यु। तबि तबि धरि प्रभु विविध शरीर, तबि तबु धरि प्रभु विविध शरीर, तबि तबि धरि प्रभु विविध शरीर। हरहि प्रभाति सज्जन पीर, हरहि प्रभाति सज्जन पीर। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमन्यु। तब तब धरि प्रभु विविध शरीर, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर। हरहि प्रभाति सज्जन पीर, हरहि प्रभाति सज्जन पीर। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्यादा पाप कर्म जब बढ़ता है तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, अनेकों रूप में भगवान प्रकट हो करके और निशाचरों का संहार करते हैं। अनेकों रूप धारण करके, रामावतार, कृष्णावतार। जिनके पास अभिमान हो गया तो राजा बलि जैसे का अभिमान मिटाना, हिरण्यकश्यप का जैसे राक्षसों का संहार करना, जब वो आवश्यकता समझते हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं प्रभु। तो राजन, गाय रूप धारण किया पृथ्वी ने, जो देवताओं के पास जाकर के बोली, इसी प्रकार की यदि पाप कर्म होते रहें तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा पृथ्वी के मन में जब भाव आया तो देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए ना, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान से बातें कर लेता हूँ और तुमको धैर्य रखाने के लिए क्या कहते हैं। वासुदेव विग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा पर, जनेशते तति प्रात्यार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। ब्रह्मा ने कहा मथुरा में वसुदेव नाम का राजा होंगे और वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के आएंगे। तो गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा हैं। यशोदा जी के यहाँ परस्पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएगी। हे माता, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी माता, ये और भी कहा है, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भूरि भारि भूतः, मनुष्य रूपेण मृग शरन्ति। इस कलयुग में देखिए कितने पापी लोग होते हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को आने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी केवल एक ही गुण देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया है। कलयुग ने क्या कहा है, कलियुग केवल नाम आधारा। बोलिए सब लोग, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नरे उतर
नहीं पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में यही विशेषता देख करके कि जो हमको 12 वर्ष के तपस्या में फल मिलता था, वो फल हम राम घरी आदि घरी पुनिया धो में आध, तुलसी संगत नाम की कटे कोटि अपराध। थोड़ा सा भी अगर परमात्मा का हमने प्यार पा लिए, थोड़ा सा भी परमात्मा का नाम यदि ले लिए, तो सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कौन पा रहा? भव सागर। इसी के लिए तो सारे ऋषि मुनि, धर्म शास्त्र ये सब परेशान है वो नदी पार जाने के लिए, क्योंकि उसमें ब्रिज नहीं होता है, ब्रिज नहीं होता। कर्म से दुख सुख कर्म से जोगी, कर्म से दुख सुख कर्म से जोगी, कर्म से भूपत भिक्षुक जोगी। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। बोलिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तो तस फल चाखा, जो जस कीन तो तस फल चाखा। तो पृथ्वी माता एक बात यहाँ पर ये कह रही हैं कि मैं उस मनुष्य का भार नहीं सहन कर सकती। किसका? ऐसाम न विद्या न तपो न दानम। जिस मनुष्य में ना ऐसाम न विद्या है, न तप है, न दान है, न यज्ञ है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, तो ते मृत्युलोकी भूई भार भूता। ये लोक को जानते हो क्या नाम है? मृत्युलोक। जहां पर व्यक्ति का जन्म हो और मृत्यु हो उसको कहते हैं मृत्युलोक। जन्मा है जो भी मित्रों, मरना जरूर होगा, अब बेखबर न रहना। कुछ काम करने वाले, कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। तो जिस मनुष्य में ये चीजें नहीं है, मया न दत्तम न हुतम हुताशनो ततो न दत्तम त्रिदशो न पूजितः, न तीर्थ सेवा विधिना विधान तो देहिन को चिन्ने स्तरयत् त्वया कृतम। जिस तो इस कलयुग में इतना सरल साधन भगवान ने कर दिया है, इतने में भी यदि मनुष्य आलस्य करे तो वो मनुष्य मुझको इतना भार लगता है कि सारे संसार का भार मैं सहन कर सकती हूं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का भार मैं नहीं सहन करती। कैसे? जिसमें ये गुण ना हो। और नहीं है इतने तो सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, संतोष, समर्पण, या तो 9 प्रकार की भक्ति में जो श्री राम जी ने माता शिवरी को बताया, 9वां ये कहूं जिनके होई। 9 प्रकार की भक्ति में एक प्रकार तो भी होना चाहिए। तो ते इस मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेकर के मृगा शरंती, मृगा माने पशु के समान ही उसको समझें, ऐसा पृथ्वी माता ने प्रार्थना करती है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को धैर्य रखाती हैं कि चिंता मत करो, वृंदावन में राक्षसों का संहार, पाप का जो पाप कर्म करते हैं उनका संहार करने वाला परिचय भी बता दिए कि इनके गर्भ से उनका जन्म होगा। किनका होगा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, किनका होगा?
मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवाली जाकी चाल मेरे, मतवाली जाकी चाल मेरे यशोदा को लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। जाके नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल। जाके नयन विशाल और जाके नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल। जाके नयन विशाल मेरो यशोदा के लाल। जाको नाम है नंदलाल 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 मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। जाको नाम है नंदलाल मेरो यशोदा के लाल। जाको नाम है नंदलाल मेरो यशोदा के लाल। कंठे में ग्वाल बाल मेरो यशोदा के लाल। कंठे में ग्वाल बाल मेरो यशोदा के लाल। जाको नाम है नंदलाल मेरो यशोदा के लाल। जाको नाम है नंदलाल मेरो यशोदा के लाल। जाको नाम है नंदलाल मेरो यशोदा को लाल। जाको नाम है नंदलाल मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। जाको नाम है नंदलाल मेरो यशोदा के लाल। बाने बामन कृपाल 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 मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल 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 मेरो यशोदा के लाल। मुगडाले जाके बाल मेरो यशोदा के लाल। मुगडाले जाके बाल मेरो यशोदा के लाल। मुगडाले जाके बाल मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। जाके नयन विशाल 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 मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। मतवाली जाकी चाल मेरो यशोदा के लाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता से बता दिए कि फले घर में जन्म होगा, फले स्थान पे होगा, और ऐसी ऐसे उनके चिन्ह बता दिए। ऐसे उनके बाल होंगे, ऐसी उनकी चाल होगी, ऐसा उनका रूप होगा, ऐसा उनका रंग होगा। पृथ्वी माता को संतोष लग जाता है। बोलिए मैत्री माता की। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। बेटा आप इधर बैठो, उत्तर में, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर थोड़ा स्थान छोड़ देना चाहिए।
इधर बैठ जाओ। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले क्या हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर के चलेंगे? मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। तो ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, तो बड़ी भारी तपस्या किया और पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो जाती हैं। एक बार सहेलियों के साथ वन में गई। वन में विहार करने से महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक जो है द्रुमिल नाम के राक्षस ने देखा, तो द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ गई। उसमें जिस बालक के जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा है राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा। आज का युग बहुएं बेटियां सासों की बातों को कहते हैं तुम्हारा अंधविश्वास है। हमारी पुरानी परंपराएं थीं कि जब कोई भी बहू गर्भवती हो जाती थी तो धर्मशास्त्र में बंधन कर दिया गया था कि घर से वो बाहर कहीं जाए ही ना, यमुना गंगा को नहीं डांकना चाहिए, ऐसा प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसका हमारे ऋषियों का यही कहना था कि यदि वो गर्भवती स्त्री का किसी पापी की छाया पड़ जाएगी तो उसके अंश आ जाते हैं। इसीलिए गर्भ जब रहे उस समय पर उस स्त्री को भगवान का भजन करते रहना चाहिए कि कभी धोखे धंधे से किसी की छाया पड़ भी जाए तो वो छाया हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। जहाँ पर राम नाम कृष्ण नाम का शब्द उसके अंग अंग में विधा हुआ है तो फिर वो जहर काम नहीं करता है। इसीलिए 7वें महीने के बाद हमारी भागवत जी सिखाती हैं सब कुछ, कैसे जीना चाहिए, कैसा गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए, कैसा माता पिता के साथ बर्ताव करना चाहिए। यही तो गृहस्थाश्रम का सुख होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हमारी भागवत जी ये बताती हैं कि घर छोटा क्यों ना हो, हमारे घर में चाहे हो घर में गरीबी, चाहे माला माल रहे, भूलो ना भूलो प्रभु याद रहे। परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए और बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार करने रहना चाहिए। लगे तो संध्या कम करो, लेकिन माता पिता के चरणों में ही मेरे गोविंद का वास होता है। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुजनों की। इसलिए उग्रसेन के कुल से कंस रूपी पुत्रों का जन्म हुआ। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेट करके जब उनको ब्राह्मणों ने बताया तो यमुना जी में बहा दिया, डाल दिए। परंतु वसुदेव के पिता शूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। शूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ शूरसेन जी के यहाँ पल रहा है और उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ। रात्रि में उठ करके चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा, भगवान शिव को प्रसन्न करके और वरदान प्राप्त कर लिया। शिव जी ने एक धनुष उसे दिया और कहा कि नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता है और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर
अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया और मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया, अरे इन्हें प्रणाम करके इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया, मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज के बाद यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन कराना एकदम बंद, हम यही भगवान हैं, हम ही भगवान हैं, हमारी ही पूजा करो। तो हमारी पूजा करना, आज से किसी देवताओं की पूजा नहीं करना, यज्ञ भी करना तो कंस महायज्ञ करना, विष्णु महायज्ञ नहीं करना। मंत्र बोलना तो कंसाय नमः, कंसाय स्वाहा, ऐसा मन में अभिमान आ गया। कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दूं, चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न हो गया, बड़े धूमधाम से विवाह हो गया। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने लगा, आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहे हो तुम, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने ये कही है, कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी तुम्हारा काल होगी, इसका अष्टम ग्रह तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो न समझ होते हैं, देह को ही आत्मा मानने की जो गलती कर लेते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए प्रियजनों को मारने में संकोच का अनुभव नहीं करते। काल को जन्म देगी देवकी, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। काल पैदा होगा कहां से? कंस ने तुरंत देवकी के केश को पकड़ करके और रथ से नीचे खींच लिया और तलवार से उसे मारने को तैयार हुआ। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके। वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार हाथ को पकड़ लिया और कितनी सुंदर बात कही वसुदेव जी ने, सलाघनीय गुणासूरेर भवान भोजयस्कर सा कथम भगनी हंत्याम स्त्रिया मद्दहर्पणी। राजन, आप जैसे यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारने के लिए तुमको शोभा देता है। एक तो देवकी आपकी बहन, दूसरी बात नारी वैसी अवध्या होती है, और विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का स्वरूप है, प्रतीक है। आपने देखा होगा कि विवाह के समय पर माता पिता बेटी के चरण छू करके और उसका कन्यादान करते हैं। ऐसा नियम है हमारे शास्त्रों में। जिसका आपने कन्यादान किया, पुत्री मान करके उसे मारोगे तलवार से। कंस ने कहा, आपने आकाशवाणी नहीं सुनी, आपने ये नहीं सुना देवकी का अष्टम गर्भ हो, मेरा काल होगा और काल को जन्म देने वाली को मैं छोड़ देता हूं, तो ये मेरी नासमझी है। वसुदेव जी ने बहुत सुंदर बात फिर कंस से कहते हैं, मृत्युर्जन्मवतां वीरी देहेने सहजायते अध्वाब्देशतां तेवा मृत्यु प्राणिना ध्रुवा। एक बात आपसे कहूं, दुनिया की हर चीज झूठी है, यदि संसार में सत्य कोई चीज है तो वो है मौत। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चा नहीं है। मरना सत्य है और जीना असत्य है। परमात्मा की दृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। और ये मौत क्या है? श्री वसुदेव जी महाराज जी कहते हैं कि ये मौत है हमारी खास बहन।
हमारी बहन का नाम है मृत्यु। जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी गर्भ से हमारी मौत भी जन्म ले लेती है। जन्म होने से पहले मृत्यु का जन्म हो जाता है। प्यारे, ये तुम कहां भूले बैठे हो? पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कहिए सब लोग, पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी है। तू है क्यों गंभीर? अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, तेरे बस में कुछ भी नहीं। वो तो बांटन वाला बांटे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटन वाला बांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटन वाला बांटे। कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटन वाला बांटे। कोई
वसुदेव जी ने कहा कि राजन, वास्तविक सत्य है कि हम जी नहीं पा रहे, हम मर रहे हैं। इस मरने का नाम ही जीना है। कंस ने कहा, इसका क्या मतलब? बोले, 1 मिनट पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं हूं, और अब जैसा हूं वैसा आधा मिनट के बाद नहीं रहूंगा। इस मरने का नाम ही तो जीना है, और जीना ही मरना है। एक संत का अपना विचार है। वो कहते हैं कि लोग जब जन्मदिन मनाते हैं तो ये हंसी आती है। संत ने एक तरह से विरोध भी किया है कि जन्मदिन मनाते हैं तो लोग ताली बजा करके क्या बोला करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, ये ऐसा बोला करते हैं ना। और मोमबत्ती भी जला करके और कमर मटका करके नाचा करते हैं। तो इसलिए जन्मदिन है इसलिए नाचते हैं। उस दिन नाचना नहीं, हंसना भी नहीं चाहिए, गम करना चाहिए अगर सोचा जाए। मैंने कहा, क्या बोलते हैं आप, हम 25 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, तो हर वर्ष हमारा 1 वर्ष कम ही तो होता है। अगर हमारा बढ़ जाए तो बढ़ने में खुशी है कि घटने में खुशी है? ऐसे लोग होते हैं कि घटने में उत्सव मनाते हैं। जन्मदिन नहीं मनाए क्या? किसी ने बोले जन्मदिन क्या मनाना है? उस दिन ये सोचो कि मेरे जीवन के 25 वर्ष कम हो गए या 1 वर्ष कम हो गए, तो घट रहा हूं कि बढ़ रहा हूं? बढ़ थोड़े रहा हूं। इसका बदलने का नाम ही तो मौत है। इस परिवर्तन का नाम ही तो मौत है। सर्वे क्षयंता निश्चया पंथाना छुश्रय संयोगस्य वियोगांता जीविता मरणा विधि। कंस से और वसुदेव जी से वार्तालाप हो रहा है कि मृत्यु ही ध्रुव सत्य है, बाकी सब चीज बिगड़ने वाली है, केवल मौत ही अपरिवर्तनीय नहीं है। सत्य है और मरना सबको सुनिश्चित है। जन्मा है जो भी मित्रों, मरना जरूर होगा। अब बेखबर न रहना परलोक जाने वाले। अपने जाने के लिए टिकट के लिए बैलेंस रहना चाहिए। तो निधड़क बोल दे, आजा, कोई हमें डर नहीं है, जब तुझे ले जाना हो ले जा, हम नहीं डरते। जब हमारे पास टिकट है तो हमें किसी चीज की डर नहीं है। और अगर किसी ने कहा चलिए बॉम्बे घूमने चलना है या विदेश चलना है, तो भैया वीजा बनवाने के लिए होना चाहिए ना, नहीं है, फिर वो मन छोटा करेगा। इसलिए जिस प्रकार हमें जीवन में गृहस्थाश्रम में रह करके ऑफिस जाते हैं, किसान लोग हल जोतते हैं, बिजनेस करते हैं, विद्या ग्रहण करना है, किसी चीज की ट्रेनिंग करना है, कोई गुण सीखना, ये सब जरूरी है। इसी प्रकार हमें भगवान का भजन करना भी जरूरी है। विचार करिए कि जब हम 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो 4 महीने पहले से परेशान रहते हैं। अगर हमारा कहीं परिचित नहीं है रेलवे विभाग से, तो अन्य लोगों से प्रयास करते हैं कि हमारा रिजर्वेशन करवा दीजिए। किस लिए? कि हम सुख से जाएं, बढ़िया एसी रूम में, गर्मी से दूर रहेंगे, सारी सुविधाएं रहेंगी, इसीलिए रिजर्वेशन कराते हैं ना। तो जो मूढ़ लोग होते हैं वो 1000, 2000, 4000 किलोमीटर की यात्रा के लिए रिजर्वेशन कराते हैं, और जो
अथाह भवसागर को हमें पार करना है, उसमें हमें प्लेन के लिए या नाव के लिए किराया तक हम इकट्ठा नहीं कर पाते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर नर सत ग्रंथ ही गावा। इसलिए ये केवल धर्म कमाने के लिए मनुष्य योनि में ही हमको प्राप्त हो सकता है और किसी जीव को नहीं है। यहां तक कि महात्मा की कथा में मैंने आपको सुना चुका हूं कि जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा, उस समय, अच्छा राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा भाई? इतने में कोई जानते हैं क्यों श्राप लगा? कि सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के गले में सर्प मरा हुआ डाले पड़ा। हाँ, श्रृंगी ऋषि के। अच्छा, श्रृंगी ऋषि के गले में ये सर्प क्यों डाले? इतने बड़े राजा होकर के। सोने का मुकुट गले का प्रभाव। हाँ, अच्छा वो मुकुट कहाँ इनको मिल गया? गले को बांस दिया ना उन्होंने सोने में। हाँ, तो सोने में बांस दिया, लेकिन वो मुकुट धराया किसका था? हाँ, उनके पूर्वजों का। हाँ, जरासंध जी का मुकुट था। बहुत खुशी होती है हमको थोड़ा सा, क्योंकि अगर समझदार श्रोता रहे तो आनंद आता है, कथा और बढ़ जाएगी आज आधा घंटे। तो राजा परीक्षित को श्राप इसलिए हुआ कि ऋषि के गले में सर्प डाल दिए। और सर्प क्यों डाले? कि उनकी बुद्धि नहीं काम किया। बुद्धि क्यों नहीं काम किया? वो जरासंध का मुकुट लगाने से। अच्छा, जब कलयुग को आने के लिए वो तलवार लेकर के मार रहे थे राजा परीक्षित, तो फिर उन्होंने भी बोल दिया था कि एक स्थान हमें और दे दीजिए स्वर्ण का। तो राजा परीक्षित फिर बोले कि अरे हमारी माताएं बहनें फिर आभूषण का है का पहनेंगी, फिर सोना हमारे दुनिया से चला ही जाएगा, सबके आंग पे तुम्हारा कलयुग का वास हो जाएगा। नहीं बोले राजन, जो अधर्म का कमाया हुआ सोना। इसलिए अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण, वो स्वर्ण माने सभी कुछ, स्वर्ण में सब कुछ मान लीजिए। जैसे कबीर दादी ने कहते हैं ना, कहते कबीर सुनो भाई संतों, तो केवल संतों के लिए नहीं कहा गया है। संत माने सभी, ऐ ब्राह्मणों, यानी सभी ब्राह्मण शब्द सभी के लिए है। संत शब्द सभी के लिए है। स्वर्ण शब्द माने सभी के लिए, यानी अधर्म से धन कमा करके हम जो इकट्ठा करते हैं उसकी जड़ पपीते के बगीचा लगाने के समान होती है, समझ लीजिए। वो धन बहुत, उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। इसलिए हमें उस धन को स्वच्छ करने के लिए लक्ष्मी जी के 4 पुत्र हैं। वो 4 पुत्र कौन कौन हैं? लक्ष्मी के सुत 4 हैं, दान अग्नि नृप चोर, जेठे के अपमान से 3 करें भंडफोर। जब अधर्म का धन, मान लीजिए अब किन्हीं किन्हीं का बिजनेस ही है बिना झूठ बोले हुए, तो झूठ बोलने के लिए तो भागवत जी हमारी सिखाती हैं, ऐसा नहीं है, झूठ बोलना भी चाहिए, लेकिन विचार करके उसका माला ही नहीं जपना चाहिए। झूठ बोलना भी चाहिए और झूठ नहीं भी बोलना चाहिए। अच्छा, झूठ कब बोलना चाहिए? झूठ के स्थान ये बताए गए हैं कि पुत्री का विवाह होता हो, किसी को बिना मतलब में फांसी हो रही हो, गलत लोग गवाही दे दिए और उसको फांसी की सजा बोल दी गई, तो उस समय पर आप झूठ भी बोल दें, लेकिन पापी को नहीं। अगर वो निरपराधी है और उसको अपराधी बनाया जा रहा है तो उस जगह पर झूठ बोलना चाहिए। और यदि हमारी गौ माता जा रही हैं और कसाई खेदे हुए चला रहा